प्यार करना कितना इम्पोर्टेंट है। मैं वो वाला प्यार नहीं कह रहा हूँ, मैं नॉर्मल इन जनरल अनकंडीशनल लव की बात कर रहा हूँ। हम लोग प्यार को एक तरह से डील की तरह देखते हैं ना, कि जब हमें सामने वाले से मिलेगा तभी हम वो काम करेंगे और तभी हम वो प्यार देंगे, वरना नहीं देंगे। एक तरह से बिजनेस डीलिंग की तरह होती है। पर ये चीज़ अक्सर लाइफ में सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती, ये चीज़ लाइफ में एप्लीकेबल नहीं होती है। लव हमेशा अनकंडीशनल होना चाहिए, जैसे एक बेटे को एक माँ के प्रति होती है, अनकंडीशनल लव, बिना किसी एक्सपेक्टेशन वाला प्यार। वो प्यार आपको हमेशा अंदर तक छुएगा और आप हमेशा दूर तक जाओगे। तो एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हस्बैंड और वाइफ की कहानी है। एक जो लेडी होती है वो हाउसवाइफ होती है और उनका जो हस्बैंड होता है वो फौज में होता है, और जब भी वो फौज से वापस घर आता है तो हमेशा झगड़ा करता है, कभी भी सही तरीके से बात नहीं करता है। तो लेडी बहुत परेशान होती है, बहुत परेशान रहती है कि क्यों वो फौजी मेरे से अच्छे से बात नहीं कर रहा है, क्यों मेरा हस्बैंड मेरे से अच्छे से बात नहीं कर रहा है, क्या ऐसा प्रॉब्लम है, मेरे में कोई कमी है क्या। फिर वो सोचा कि एक महात्मा जी हैं गांव में जो इस तरह की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देते हैं, उनके लिए एक जड़ी बूटी देते हैं जिनसे लोगों के लाइफ के प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रहे हैं। उन्होंने कुछ सुना था ऐसा। तो लेडी गई उनके आश्रम में जा करके उनसे पूछी, उनके बगल में बैठी उनसे पूछी कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वो फौज में है, वो महीने में एक आध बार आता है और आते ही कभी ठीक से बात नहीं करता है, बस खाता पीता है, नॉर्मल बातचीत करता है, सीरियस होकर बातचीत करता है, फिर चला जाता है। मैं क्या करूँ, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ अपने लाइफ में। तो लेकिन फिर वो लेडी बोली कि मुझे पता है कि आपके पास वो जड़ी बूटी है जिससे मेरी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। प्लीज़ आप मुझे वो जड़ी बूटी दे दीजिए जिससे मेरी लाइफ अच्छी हो जाए, सॉर्टेड हो जाए। तो महात्मा जी बोले ठीक है, मैं दे सकता हूँ, लेकिन वो जड़ी बूटी देने के लिए मुझे एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो है बाघ का बाल। तो क्या आप ले आ पाओगी उसे। तो वो बोली कि ठीक है, ले आ पाऊंगी मैं, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगले ही दिन वो निकल गई जंगल में उस बाघ के उस बाल को लाने के लिए। तो जैसे ही उसके पास जाती थी वो दहाड़ता था इतना तेज, तो डर जाती थी बहुत, फिर वापस आ जाती थी घर। फिर अगले दिन फिर जाती थी कोशिश करने की, काश मिल जाए। फिर पास जाती थी, फिर दहाड़ते थे इतना तेज, इतना था कि वो पूरा डर जाती थी बिल्कुल। फिर वो चली जाती थी। फिर ऐसा ही कंटिन्यू रहा, 1 महीने तक ऐसा ही कंटिन्यू करती रही। आती, फिर वो दहाड़ता, फिर वो डर के वापस चली जाती। फिर 1 महीने तक जब ऐसा ही चलता रहा तो बाघ को उसकी आदत हो गई थी। बाघ को लग गया था कि ये तो अब आएगी ही आएगी, तो वो कंफर्टेबल हो गया था बाघ उससे। फिर जब वो 1 महीने बाद आई तो बाघ ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। जो पहले जैसे दहाड़ता था अब वो नहीं दहाड़ता है, ठीक है। तो पास भी गया, उसका पीठ भी थपथपाया। फिर जब उससे घुल मिल गया बाघ के साथ, उसके साथ खेलने भी लगी वो। फिर उसके बाद जब खेलने में जब वो व्यस्त हो गया तब चुपके से हिम्मत दिखा करके उसने बाघ का बाल ले लिया चुपके से। फिर जैसे ही लिया तुरंत वो ऋषि के पास गए, महात्मा जी के पास गए। फिर उनको दे दिया, बोला कि ये लीजिए, मैंने बाघ का बाल ले आया आपके लिए, अब तुरंत वो जड़ी बूटी बनाइए जिससे मेरी लाइफ अच्छी हो सके। तो महात्मा जी बोले ओके ठीक है, बहुत बढ़िया काम किया तुमने, इतना बड़ा काम कैसे किया तुमने, ठीक है मैं जड़ी बूटी देता हूँ। फिर जैसे उसने उस बाघ के बाल को लिया तुरंत उसको आग में डाल दिया। वो आग में वो पूरा बाघ का जो बाल था वो जल कर राख हो गया। ये देख करके वो बहुत घबरा गई। अरे ये क्या किया महात्मा जी आपने जला क्यों दिया, अब मेरी जड़ी बूटी कैसे बनेगी। फिर वो महात्मा जी बोले कि देखो, जब तुम उस बाघ के पास गई स्टार्टिंग में, तो क्या तुम्हें वो तुरंत बाघ ने अपना बाल देने के लिए इजाजत दिया था। फिर बोली कि नहीं, मैं तो उसके पास भी नहीं जा पा रही थी, इतना तेज दहाड़ता था, भाग जाती थी। फिर बोला वो कि देखो, आप 1 महीने तक कंटिन्यूस गई, तब जा करके वो आपके साथ कंफर्टेबल हो गया। फिर आप दोनों एक साथ खेले भी, फिर जा करके आपको वो अपॉर्चुनिटी मिली कि आप वो बाल लेकर के मेरे पास आई हैं। तो बस यही चीज़ आपको अपने लाइफ में अप्लाई करनी है, आपको अपने हस्बैंड के साथ अप्लाई करना है। थोड़ा सा प्यार दीजिए, उनको प्यार से समझाइए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए। कई चीज़ें क्या होती है, जल्दी जल्दी में नहीं होती है, थोड़ा सा टाइम लगता है एक दूसरे को समझने में। फैमिली में एक दूसरे को समझने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, वो टाइम दीजिए, वो पेशेंस रखिए और प्यार से समझाने की कोशिश कीजिए अपने हस्बैंड को। फिर देखिएगा आपका लाइफ अच्छा होने लगेगा धीरे धीरे। फिर
वो समझ गई कि यही मेरी लाइफ की जड़ी बूटी है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, यही तुम्हारी लाइफ की जड़ी बूटी है जो मैंने तुमको दिया, अब इसको इम्प्लीमेंट करो और कुछ नहीं चाहिए। फिर वो चुपचाप हंसते हंसते चली गई और समझाने लगी अपने फौजी हस्बैंड को, और फिर उनका लाइफ धीरे धीरे अच्छा होने लगा। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि प्यार और पेशेंस, जो कि धैर्य, दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक आदमी के लाइफ में। जब तक आदमी के पास वो प्यार हमेशा अनकंडीशनल देने के लिए ना हो, हमेशा उसके बदले में कुछ एक्सपेक्टेशन रखे कि मैं प्यार दे रही हूँ या दे रहा हूँ तो मुझे भी बदले में वो प्यार मिलना चाहिए, तब तक वो सफरिंग्स रहेंगे ही रहेंगे। क्योंकि भगवद गीता में ये चीज़ लिखी हुई है कि एक्सपेक्टेशंस आर द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग्स। सो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी, जस्ट गिव योर 100% एंड हैव लव, और पेशेंस रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो मिलता है आपसे एक अगले वीडियो में एक अगले स्टोरी के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप इंस्पायरिंग पीपल, एंड देन वी विल मीट यू विद न्यू स्टोरी।